महामारी के चलते उत्तराखंड में करीब 10 महीने से बंद चल रहे स्कूलों के ताले 8 फरवरी से खुल जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कक्षा 6 से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। विद्यालय शिक्षा विभाग स्कूलों के खुलने को लेकर अलग से एसओपी जारी करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को हुई बैठक में 17 प्रस्तावों पर निर्णय हुआ है। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, उसे बेचने और प्रयोग में लाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह के हैंडल या बिना हैंडल वाले प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर अब प्रतिबंध होगा। नियम तोड़ने पर 100 रुपए जुर्माना भी लगेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर 5 लाख, परिवहन पर 3 लाख और खुदरा व्यापार करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। थर्माकोल से बने सामान के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। अब डिस्पोजल, थाली, ग्लास और अन्य सामान प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी है। तो 17 प्रस्तावों पर यह मुहर लगी है। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर यह मुहर लगी है और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी नियम बनाए गए हैं। 8 फरवरी से राज्य में क्लास 6 से 12 तक स्कूल खोले जाएंगे। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में भी लागू होगा और स्कूलों को खोल दिया जाएगा 8 फरवरी से। क्लास 8 से 9 में जाने वाली छात्राओं को भी साइकिल मिलेगी। एनडीआरएफ को नैनीताल में दी गई है 75 एकड़ जमीन। देसी शराब को दुकानों पर अब बियर भी बिकेगी। तो मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 100 दिन का काम करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी तमाम बातों पर विचार विमर्श और फैसला भी लिया गया। तो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में भी लागू किया जाएगा। 8 फरवरी से स्कूलों को खोला जाएगा। 6ठी से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे। एनडीआरएफ को नैनीताल में 75 एकड़ जमीन भी दी गई है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की यह बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों को यह खुशखबरी, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी अब नियम बने। प्लास्टिक कैरी बैग और थर्माकोल से बना सामान भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी राज्य में लागू। तो 8 फरवरी से 6 से 12वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं उसको खोला जाएगा। 8 से 9वीं तक के जो छात्र हैं वो भी स्कूल जा पाएंगे। एनडीआरएफ को भी नैनीताल में जमीन दे दी गई है। देसी शराब की दुकानों पर भी अब बियर बिकेगी। कारखाना अधिनियम में भी संशोधन हुआ। तो मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों को भी खुशखबरी। तो 100 दिन का काम करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी नियम बने। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके। सुभाष, क्या कुछ जानकारी? 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें कुल 17 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे, जिनमें से 17 के 17 प्रस्तावों को जो कैबिनेट है उसने मोहर लगा दी है। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में लगभग सभी विभागों की बातें सामने आई, चाहे वो ग्राम्य विकास हो, वन विभाग हो, वित्त विभाग हो, गृह विभाग हो या फिर श्रम विभाग हो, सभी पर इस बैठक में चर्चा की गई थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि चुनावी वर्ष है तो ऐसे में सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर फैसले की बात की जाए तो मनरेगा जॉब कार्ड के जो धारक थे उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 100 दिन का उनको रोजगार दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 150 दिन कर दिया। यानी कि जो 100 दिन मनरेगा में काम करेगा उसे 50 दिन अतिरिक्त काम करने का मौका सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसको लेकर सरकार के पास लगभग 18 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार है वो सरकार पर पड़ेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन अब उत्तराखंड में कर दिया गया है। कैबिनेट में इसमें मोहर लग गई है। हालांकि जिस भी व्यक्ति के पास जो पॉलिथीन बैग इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे उन पर जो कार्रवाई होगी और साथ ही उन पर जो प्रतिबंध है वो भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो स्कूल खोलने की बात लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे थे वो अब जरूर साकार कैबिनेट ने कर दी है, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की सभी स्कूलों को 8 फरवरी से खोलने की बात इस कैबिनेट बैठक में कही गई और उस पर मंजूरी भी कर दी गई है। हालांकि
सोशल डिस्टेंस के जरिए स्कूलों को खोला जाएगा। खासतौर से जो बच्चे कक्षा में बैठते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बिठाया जाएगा। साथ ही कई और तैयारियां भी उसको लेकर की जा रही हैं। सुभाष, बिल्कुल आप स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार कोरोना काल में भी बच्चे स्कूलों में जाने से कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो कतरा रहे थे, और यही वजह कि देखिए पूरे कोरोना काल में स्कूलों को बंद रखा गया था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अभिभावकों में थोड़ा डर जो है वो जरूर है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी भी थोड़ा डर है। उसको लेकर एक बड़ी चुनौती है स्कूल को खोलकर एक बार फिर से बच्चों के जो तमाम ज्ञान जो है बच्चे स्कूल में जाकर लेते हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, साथ ही उन स्कूलों के लिए भी ये बड़ी चुनौती है जिन स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके अभिभावक उनको स्कूलों में नहीं भेजे थे। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं, जो कि बड़े छात्रों में गिने जाते हैं, तो उन छात्रों के लिए अभी स्कूल खोले गए हैं। हालांकि उसको लेकर एक नई गाइडलाइंस बनाई जाएगी, जो कि शिक्षा जो सचिव है उनके द्वारा भेजी जाएगी, जिसमें निर्धारित किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से स्कूल खोले जा रहे हैं, क्या कंडीशंस उन सब में लगाए गए हैं। हालांकि कैबिनेट ने जरूर इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन अब जब 8 तारीख से स्कूल खोलेंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी जो शिक्षा विभाग और आला अधिकारियों की नजर आती है स्कूल खोलने को लेकर। जी बिल्कुल सुभाष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।